अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। वक्त बदला, हुकूमत बदली, चेहरे भी बदले, मगर अवाम के हालात कोई नहीं बदल सका। हुकूमत की क्या तरजीहात हैं और अवाम क्या चाहती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाजरीन, हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो अवाम के मफाद में होनी चाहिए। अवाम जो चीज़ चाहती है हुकूमत को वो पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अवाम जो है वो चाहती ये है कि हमारे आने वाली हुकूमत या हमारी मौजूदा हुकूमत जो भी है वो हमारे साथ वो रवैया इख्तियार करे कि जिससे उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो गुजारना आसान हो सके। ख़ास तौर पे टैक्सेस जो हैं वो कम लगें, क्योंकि टैक्सेस के बलबूते पे ही तो हुकूमत चला करती है, मगर टैक्सेस भी इतने लगाए जाएं कि जो हुकूमत है उसके लिए आसानी हो कि अवाम जो है वो भी उसके साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर सके। अवाम से पूछते हैं कि क्या कहेगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या कहेंगे कि हुकूमत की क्या तरजीहात नज़र आ रही हैं? तरजीहात तो बहुत ज़बरदस्त है, इतने टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और जब इजराइल आएगा रूह निकालने के, उसको कहें पहले बाबा इसका पहले टैक्स दे, फिर इसको रूह ले जाए इसकी निकालना। अब तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं अवाम, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, टैक्स अभी और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे हैं ये अवाम के साथ। तो आप ये बताएं कि हुकूमत को फिर क्या करना चाहिए? भागना चाहिए यहाँ से, मुल्क छोड़। तो फिर मुल्क चलाएगा कौन? और बहुत सारे लोग हैं चला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि मुल्क इन्होंने ये तो नाकाम हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। आवाम इतनी बेबस हो चुकी है कि ये सामने तो आए, सामने नहीं आ सकते ये। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र है, आपने बड़े बहुत ज़्यादा बजट जो हैं वो देखे होंगे। ये जालिम बजट है, जालिम किस्म का, ये जालिम किस्म का बजट बना रहे हैं। तो आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं है बीच में। नहीं तो आपको नहीं लगता कि ये जो बजट है वो तो IMF की वजह से बन रहा है ना, कि IMF का कर्जा भी तो उतारना। तो हाँ, वो IMF का जो कर्जा है अवाम को दे रहे हैं। ये क्या कहाँ क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये क्या बनाए इन्होंने आके जो वहाँ से पैसे ले रहे हैं, ये कहाँ लगा रहे हैं? वसूल तो आवाम से कर रहे हैं, ये पैसे अपने घर बांट रहे हैं ये लोग। सर अब कोई आपके पास पावर नहीं है इनसे पूछने के लिए कि आप IMF से पैसे लेके कहाँ लगा रहे हो। अगर हम हमारे रेवेन्यू कहाँ, हमारे टैक्स कहाँ जा रहे हैं? पिछली हुकूमतों की अगर हम बात करें तो उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, अस्पताल बनाए हुए हैं। हम जितनी भी, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो उन्होंने अवाम के लिए तो काम किया है ना। वो जो IMF से जो पैसा लिया है वो अवाम वो नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। इन्होंने जो पैसा लिया है उनसे हमें दिखाया है, ये मेट्रो बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, पसे पर्दा कमीशन खाए इन्होंने। अच्छा ये चीज़ गलत है। हाँ, इसलिए तो हम भुगत रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भुगत रहे हैं। किन लोगों के हाथ में हम फंस गए हैं? इनके ख़ानदान आ रहे, फिर पार्टी भी वही भाई बेटा सब वही आ रहे हैं, इनके भी वही बहन भाई बेटा वही सारे आ रहे हैं और इनको कोई नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए खैर करे बस। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जो कि यहाँ पर बैठकर बजट बनाए? जी जिसने बनाया, जिसको बनाया अवाम ने उसको ले आते ना। मैंने डेढ़ अभी जो इलेक्शन हुए 47 के हिसाब से देखें आप, 5 के हिसाब की, किसका हक बनता है? सबको चुराया गया, सबको चुरा के फिर हल्फ उठा रहे ईमानदारी का। कहाँ चले गए ये मुल्क? नहीं चलता ये बस। देखिए जी, मुल्क तभी चलेगा जब ईमानदार लोग होंगे। ईमानदारी से ये मुल्क चला करते हैं और ईमानदारी से ही हलफ उठाए जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप कि जो लोग हैं वो इस वक्त इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि अब हुकूमत से बात करना जो है और वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो उनमें खौफ व हरास भी पाया जाता है कि लोग किस तरीके से बात करें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या चाहते हो, घर किस तरह चलता है? महंगाई वही खड़ी है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है, गरीब आदमी परेशान है। तो यही कहेंगे हम। तो क्या चाहते हो कि हुकूमत क्या करे आपके जैसे? कहते हैं जी इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। हैं जी, यही चाहते हैं महंगाई कम हो, रोज़गार चले। रोज़गार नहीं है, कारोबार इंसानों का है नहीं, और न महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर आदमी परेशान है, करप्शन ज़्यादा हो रहा है। आप क्या कहोगे? हम कहते हैं इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। और जो उसी के दौर में तो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। कोई महंगाई नहीं हुई है, बहुत डॉलर जो था वो 300 तक पहुंचा,
हम खुशहाल थे, अच्छा कारोबार था जी, बेहतरीन कारोबार चल रहे थे लोगों को। अच्छा, भाई साहब अब तो इतनी महंगाई है, रोटी में बड़ी मुश्किल पूरी हो रही है। देखो जी गंदम सस्ती तो कर दी इन्होंने, गंदम से हुए और बाकी चीज़ें नहीं है। और क्या चाहिए मुझे एक बात, आटे से ही सब कुछ होता है। ये गंदम के साथ इतने टैक्स लगा रखे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, कहाँ से भरे? देखो जी बिल तो वो तो इस वजह से आ रहे हैं ना कि बिजली इन्होंने महंगे मुआहदे किए हुए हैं, महंगी बिजली है। अच्छा जी, इन्होंने किए हैं ना, हमने तो नहीं किए हुए। तो मुआहदे तो जी इमरान खान ने भी हमारे किए थे, साथ तो पूरे करे ना। इमरान खान ने भी तो मुआहदे किए थे। वो चलो फिर भी बराबरी तो कर रहे थे ना। अरे ये बराबरी भी नहीं कर रहे। उसने 12,500 रुपये चलाए, गरीबों को दिए। अब ये क्या चला रहे हैं? वहाँ जाके देखो तो सही क्या हाल है शमशाबाद कॉलोनी में। बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? नहीं करप्शन, 1,000 रुपये रह के अंदर बंदे टपा के फिर दराज हो रहे। सवेरे जाओ ना, देखो जाके। यानी कि करप्शन नहीं रोक सका, करप्शन तो नहीं, ये नहीं रोक सकते। करप्शन तो जी वो फिर पीटीआई भी नहीं रोक सकी थी। नहीं, उन्होंने फिर भी कंट्रोल किया था, ये बात ना करो। हाँ जी, अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ हाँ था। जी। अच्छा अब आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत किस तरह की पॉलिसियाँ क्या बनाए? कहता है, ये हुकूमत चाह रहे है गरीब आदमी को गरीब मिलना चाहिए। ठीक है। यहाँ मकान का किराए पूरे नहीं कर सकते हम। जब मकान का किराया देवे, बिजली का बिल देवे, गैस का बिल देवे, कि बच्चों को पाल लें। जाहिर सी बात है बच्चे पालने के लिए बिजली के बिल भी भरने पड़ेंगे, बच्चों की फीसें भी होंगी, वो बंदा भरेगा। तो इतनी क्या आमदनी- आपको नहीं लगता कि कारोबार जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। कारोबार बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, कारोबार। शरह सूद कम हुई है। देखो जी, अगले सीजन अगला था, दोनों हिसाब हो के बकरा ईद गुजरी है। मजदूर तबका जो गोदाम में काम करता बड़ा खुशहाल था, अब रो रहे हैं सारे। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं कि जो मजदूर ये तबका- नवाज शरीफ लोग नवाज शरीफ की तो हुकूमत ही नहीं है, वो तो बेचारा खुद अवान के वो है तो- छुट्टी लेके बैठा हुआ। ओ भाई जी, सारी बात बैठा तो वही है ना, दारो मदार तो उसका ही चल रहा है सारा। तो इसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है, ये सारे एक ही है, सारे एक हैं। एक ही है सारे। अवाम जो है वो इस वक्त काफ़ी गम गुस्से में है, वो भी इस वजह से कि सारे बजट जो सरकारी है हो बजट गया। जो है वो बड़ा टैक्सेस जो है वो लगा दिए गए हैं। अच्छा जरदारी क्या कह रहे हैं आप? ये सारे सरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये सारे एक ही हैं। जरदारी तो अब इनके खिलाफ है। सरदारी क्या खिलाफ है? बीच में ऊपर सियासी बयान है इन्हों के, बीच में से एक ही है सारे। अब तो मौलाना फजल रहमान से भी लड़ाई होगी इनकी। बाबा फजल रहमान क्या करे, उसे सीट जो नहीं मिली, वो सीट देते तो न लड़ता। वो तो जी अवाम ने नहीं दी ना उसे। आवाम ने क्या, यही जो बैठे हैं इन्हों के बड़े जरदारी पहलवान बैठा जो उनसा सारा जरदारी ने करवाना था। सब दारो मदार सारा। चले जी, जरदारी ने करवाना है जी। लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे एक सफ़ेद पोश तबका, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको बताया कि आवाम की तरजीहात जो हैं वो टैक्सेस में कमी है और बिजली के बिलों से जान छुड़वाना, ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हुकूमत को दिया जा रहा है आवाम की तरफ से कि हर वक्त हर हफ्ते नया बिजली का टैक्स जो है और रेट्स जो हैं उसमें इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आवाम बेहद परेशान है। मेरे साथ शहरी और हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये बताएं कि आप प्रोफेशन से क्या हैं? मैं एक प्रोफेसर हूँ माशाल्लाह, बच्चों को सिखाते भी होंगे जी। तो सर ये बताएं कि इस माशरे में जीने के लिए किस तरह का इंसान होना चाहिए? एक आम शहरी हुकूमत से क्या चाहेगा कि उसकी क्या तरजीहात हों हुकूमत? ऐसे तो आप चिराग लेकर भी ढूंढे, आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, तो फिर किस तरीके का बंदा ढूंढना चाहिए? हर एक को सही होना पड़ेगा, हर एक को खुद सही होना पड़ेगा, हुक्मरान भी हो चाहे वो अवाम हो। कुछ भी हो। देखें बात सुने, अगर आप एक हुक्मरान की बात लेते हैं तो उसने क्या करना है? उसने एक आर्डर जारी करना है, उसमें अमल किसने करना है?
हम लोगों ने। अगर हम लोग अमल नहीं करेंगे तो क्या वो हुक्मरान गलत है? नहीं। हुक्मरान ठीक है मगर अवाम गलत है। क्यों? हम खुद अमल नहीं करते। अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, सारा दिन वासा की मोटरें नहीं चलती, ठीक है? सही हो गया। मैं राइटर्स कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा। मेरे दाएं तरफ जो है समनाबाद है, बैक साइड पे शरीफपुर है। अगर आप वहाँ से गुजर के मुझे दिखा सकते हैं तो दिखाएं। चारों तरफ पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, पानी फुल पानी भरा हुआ है, और आज से नहीं। अच्छा 50 साल हो गए। 50 साल से ये वो हालात हैं। मेरी लाइफ गुजर गई है। तो सर फिर सरवाइव किस तरह करते हैं वहाँ पर, रह किस तरह रहे हैं आप लोग? सर किस तरीके से रह रहे हैं, कहाँ पर जाएं, आप बताएं हमें। तो ये डीसी कमिश्नर और एमडी वासा फिर ये क्या कर रहे हैं? कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुन रहा आपकी? कोई भी नहीं सुनता सर। देखिए सर, मेरी बात को सुने। आपकी एक ड्यूटी है, आपने एक चीज को सही करना है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो उसमें हुक्मरान का तो कोई कसूर नहीं है। आपकी ड्यूटी है। आप क्यों कमरे में बैठे हैं? एसी आपने चलाया हुआ, आप कमरे में बैठे हैं। यानी कि आप इन जो हुकूमत के ओहदेदार हैं और जो हुकूमत के मुलाजिम हैं उन्हें आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो एसीओ में बैठते काम नहीं कर रहे। देखिए सर, जिसको ड्यूटी मिले ना उसको परफॉर्म करनी चाहिए। अकेला शहबाज शरीफ, अकेला नवाज शरीफ, अकेला जरदारी, अकेला इमरान खान या कोई भी सियासतदान कुछ नहीं कर सकता। सही। ठीक है, अभी ईद के मौके पर मैं टमाटर 100 रुपए किलो लाया मंडी से जाकर। अच्छा, सब्जी मंडी से? सब्जी मंडी से। तो मंडी के बाहर क्या रेट था? अब मैं बताता हूँ। और दुकान पर रेट था 200 रुपए किलो। अच्छा, 200 रुपए किलो। कितने कम करवाएंगे आप उससे? वो आपसे 100% ज्यादा ले रहे हैं। 10 रुपए, 20 रुपए। वो तो करता ही नहीं है। अच्छा, वो करते ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसे चेक एंड बैलेंस करने के लिए जबकि इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं, कोई भी नहीं आता। मैंने तो नहीं देखा पिछले 10-20 सालों से कोई मजिस्ट्रेट आया उसने छापा मारा। तो फिर ये जो इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, तो फिर ये कमेटियां ये सब फराड है। सब फराड है। सब फराड है। देखिए जी, ये आपके सामने वो शख्स बैठा हुआ है जिसने हमारे आने वाली नस्ल को तालीम देनी है, और उसके बाद जो लोग हैं वो फिर आप जैसे निकल के सीटों पर आते हैं, CSS करते हैं, कोई हुकूमत में आता है और फिर वो आकर उन सीटों पर बड़ा जमान होता है। ये अब आपसे मुखातिब हैं कि ये आपके उस्ताद का हाल है कि कम से कम अपने हमें चाहिए कि उस्तादों के जो हकूक़ हैं उन्हें तो पूरा करें, कि उनका इलाका जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और किसी को भी कानों पे जूं नहीं रेंग रही कि उस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए। जबकि इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इंतज़ामिया जो है वो कहती है कि जी हमने मीटिंग्स की हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, तो ये फिर किस लोगों की मीटिंग कर रहे होते हैं जब लोग यहाँ पे नजर, मजिस्ट्रेट जो है वो रोड पे नजर ही नहीं आते? देखिए सर, यहाँ पर क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है जी। जब उसकी शिकायत आती है तो उसके ऊपर दूसरी कमेटी बन जाती है उसे चेक करने के लिए। जब फिर शिकायत आती है तो उसके ऊपर तीसरी कमेटी बन जाती है। जो पहली कमेटी थे उसके बंदों को सही क्यों नहीं किया? आप मुझे एक बात बताएं, अभी ऊंट की टांग काटी गई है, ठीक है, क्या कार्रवाई है बताएं? कार्रवाई आपके तो इल्म में है? कार्रवाई तो ये हुई है जी कि उसके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज की है। 2 नामालूम शख्स को के खिलाफ इन्होंने FIR काट दी थी। सर, इतने बड़े इलाके में पुलिस को कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये बता दे कि इस शख्स ने ये काम किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो वाकई सवाल या निशान है कि इतना बड़ा इलाका हो और बोलने वाला कोई ना, तो ये तो आवाम की भी जिम्मेदारी और ना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था, सजा पूरी कौम को मिली थी। ये याद रखना, सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह के यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं है, ठीक है। चारों तरफ पानी है,
चारों तरफ पानी है। घर से निकलने के वक्त 10 दफ़ा सोचना पड़ता है बाहर जाएं या ना जाएं। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी है। मरियम साहिबा ने ऐलान किया कि जनाब बड़ी सफाई होगी। क्या सफाई होगी? मरियम साहिबा से कहें एक दफ़ा शरीफपुरे में आए, एक दफ़ा मेरे पास आए, मेरे मेहमान बने, मेरे घर पे खाना खाएं और एक पैदल चक्कर लगा लें। अच्छा, एक पैदल चक्कर समनाबाद का, शरीफपुरे का, राइटर्स कॉलोनी का। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते कि सुबह बाहर डकैत खड़े हुए होते हैं। अच्छा, यानी कि जराइम पेशा अफराद भी वहाँ पर हैं? सर हैं, 2 वाक़यात तो मेरे साथ हो गए हैं। एक मेरे भाई के साथ हो चुका है, मेरी ही गली में। एक कत्ल हो चुका है ओहो, और 2 लोगों को गोलियां लगी हैं वहाँ पर। तो पुलिस वगैरह कोई नहीं कार्रवाई कुछ कर? भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये तो गुंडा राज हो गया। ये तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो जराइम पेशा अफराद हैं बस उन्हीं के लिए फिर ये सर मुझे एक बात तो बताएं, अगर आपका बेटा रात को देर से घर आए, आप उससे पूछेंगे क्यों देर से आ रहे हैं? तो वो जो डकैती करते हैं उनसे उनके वालिदैन क्यों नहीं पूछते? और जब वो पकड़े जाएं उनकी जमानत कराने सबसे पहले कचहरी में पहुंचे हुए होते हैं और फिर गलत सोसाइटियों में शामिल हो जाते हैं वो लोग। मैं 1995 में मैंने रुझान में STFA तुर्की की एक कंपनी थी, उसमें मैं पर्सनल ऑफिसर था। क्या आप यकीन करेंगे वहां पर लोगों को कलमा नहीं आता था? तुर्की की कंपनी रुझान में या हमारे पाकिस्तान में? जी, और उन्हें कलमा नहीं आता? पहला कलमा पूरा नहीं आता था, लेकिन उनके शोल्डर पर 2 गन्ने होती थे। अच्छा, तो ये किस तरह के लोग थे जी? बस आप जाके देखिए, आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने तो दीन की तालीम से भी दूर किया हुआ। हम हर चीज से दूर हैं। हम एक इंग्लिश टीचर को 50,000 रुपया देते हैं हमारे बच्चे को पढ़ाने आ जाओ, लेकिन एक जो कारी साहब होते हैं ना, उन्हें हम 300 रुपया देते हैं। क्यों? वो इंसान नहीं है, उसकी ख्वाहिशात नहीं है। बहुत अच्छी बात की है जी इन्होंने कि वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें, और जब चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ही जो है वो बच्चे एक अच्छी नशोनुमा और एक अच्छी तरबियत के साथ परवान चढ़ेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त दिल्ली गेट के पास, जहां पर हमें पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि पानी का एक जौहड़ खड़ा हुआ और ये अभी अंदर मोहल्ले के अंदर जा रहा है। हुकूमत की तरजीहात में होना चाहिए था कि अवाम के मसाइलों को हल करे, मगर हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल छोड़कर अपने ही मसाइलों को हल करने में लगी हुई है। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरीके की चल रही है? हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाह रहे हैं? अवाम किस तरह की हुकूमत चाहती है? भाई बचपन से है ना बुढ़ापे में आ गए हैं, ये हालत नहीं गई। अच्छा, और ये अंदर जाके देखें कितना पानी है, यानी घुटनों घुटनों तक का पानी हाँ है? जी, ये पीछे गली में जाए पानी पानी है। तो ये हालत ज़ार कब क्यों नहीं तब्दील हो सकी? अब इतनी हुकूमतें तब्दील हुई। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बचपन से बुढ़ापे तक आ गए हैं, ये हालत नहीं गई अब तक। तो जिम्मेदार कौन है इसका? गवर्नमेंट और कौन है? तो वासा इंतज़ामिया या DC कमिश्नर कभी नहीं उसने सोचा कि इतने DC आए, इतने DC गए, इतने कमिश्नर आए यहाँ पे, किसी ने आगे ये नहीं सोचा कि यार इस इलाके की हालत ज़ार को तब्दील किया जाए? कोई नहीं सोचता भाई, अपना अपना सोचते हैं। तो जो बजट आ रहा है, क्या इसमें तरक्याती फंड नहीं होने चाहिए आपके इलाके के? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? तो जो तरक्याती फंड रखे जाते हैं, आप क्या समझते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनकी जेबों में जाते हैं। उनकी जेबों में? हाँ, तो ये जो सड़कें वगैरह जो बना के दिखा रहे होते हैं, ये क्या है? बराए नाम बनाते हैं, इधर बना के गए हैं, पीछे टूटनी शुरू हो गई।
ये अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि एक बना के जाएगा तो दूसरा डिपार्टमेंट तोड़ना शुरू कर देगा। ऐसा ही है। देखिए जी, ये तो हालात हैं कि एक डिपार्टमेंट बना के जाता है, दूसरा तोड़ देता है। सर, आपकी भी दुकान है माशाल्लाह से, आपको भी एक तवील अरसा हो चुका होगा बजटों को देखते हुए कि बजट आ रहे हैं, हुकूमतें तब्दील हो रही हैं। क्या नज़र आता है कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो क्या नज़र आ रही हैं आपको, कि जब बजट वो बनाती है तो क्या तरजीहात रख के बनाती है? हमारे समय में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता। ये क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ? तो आपकी नज़र में कभी होना क्या अमीर चाहिए? आदमी में गरीब का सोचा है? अमीर आदमी कैसे बजट बनाएगा गरीब का? बात जब तो तक आपकी वहाँ सही पे है। गरीब बैठेगा वो बजट बनाएगा हमारा। बात तो ज़बरदस्त है कि जी गरीब आदमी को बजट बनाना चाहिए ताकि उसे पता हो कि गरीब आदमी की क्या तरजीहात हाँ है। जी, अमीर आदमी कभी भी नहीं। अमीर के से पैसे लेने हो, उसका दरवाज़ा खोलो, वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और गरीब के दरवाजे पे सारे पहुंच जाते हैं। अब ये पेंचर लगेंगे हम्म। मुहर्रम वाले दिन, बस कुछ भी नहीं, अगले दिन वो सब कुछ उखड़ जाएंगे, ख़त्म। यानी पैचेस लगाएंगे वो, बस कुछ भी नहीं करते। तो अब जो इन्होंने बजट के अंदर कह दिया है कि हमने बिजली के नरखों के साथ साथ फिक्स टैक्स लगाना है 200 से 1000 तक का पर घर। वो कह रहे हैं 300 यूनिट आपको फ्री देने हैं, लेकिन वो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन उन्होंने 301 भेजना है। 300 ख़त्म हो गया। 300 ख़त्म हो गया, उनका जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, हमारी शुरू हो गई। ये काली भेड़ें जो जी है ना, ये ज़रा इनको ज़रा देखें। काली भेड़ें जो हैं उनसे जाहिर सी बात है जी 301 यूनिट अगर अब आता आप है। 20 तारीख को रीडिंग है, वो 22 को करेंगे। जो बेनिफिट उन्होंने देना है हमें वो तो देना ही नहीं। जब वो 22 पे जाएंगे, जाहिर है 10-15 यूनिट और और ऊपर से वो 300 वाला हिस्सा भी ख़त्म, 200 वाला भी ख़त्म, 600। इसका मतलब है कि आपने टैक्स पूरा देना है। यानी चाहे जो मर्जी हो जाए, गरीब आवाम ने टैक्स देना है। गरीब आवाम को जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा, वो रिलीफ नहीं है। कुछ भी नहीं है। रिलीफ नहीं है जी। टीवी का वो हाँ, लगा हुआ है। पीटीवी का अब टैक्स। किसी के पास टीवी भी नहीं है, ख़त्म हो गया। उसका कितना पैसा बनता है वो अभी तक कर्जा ही नहीं उतरा। अगर वो 35 रुपए को इकट्ठा करें पूरे पाकिस्तान में कितने बिल हैं, वो कितना पैसा बनता है उसका कौन हिसाब देगा? बकाया को छोड़ दे आप। सही बात है, यानी कि चाहे वो छोटा से छोटा भी बिल आ रहा है तो 35 रुपये से पक्के टीवी टैक्स तो है। ये गौर करना चाहिए, जो हमने बिलों के ऊपर जो टैक्सेस की भरमार की हुई है, उन टैक्सेस की भरमार जो है उसका ज़रा कभी बैलेंस चेक करना चाहिए कि वो टैक्सेस हैं किस चीज़ के, कि इतने जो टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, आवाम की जेब से निकाल लिए जाते हैं, तो फिर अभी तक आप लोगों का खसारा जो है वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इसके एवज़ अपने अखराजात जो है वो शहाना पे शहाना करती जा रही है? सर, आप क्या कहेंगे कि उबलते गटर हैं, हालात ख़राब हैं, महंगाई है और हुकूमत जो है वो अब बजट बनाने जा रही है, किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह का बजट आएगा? आवाम दो बजट बदमाशी का आएगा और क्या आएगा? बदमाशी का बजट भेजने हैं 13,000 रुपये का एक महीने का बिल, जिसमें 2 पंखे चलते हैं और 2 लाइट। 2 लाइट 2 पंखे 13,000 रुपये। 13,000 का बिल है। रिक्शा ड्राइवर हो, क्या कहाँ से लेके आएंगे? नहीं तो घर के अंदर मोटर चलती होगी, एसी पंखा कूलर कुछ तो होगा। कुछ भी कूलर नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये 2 पक्के हैं, बाद टाइम तो एक बंद भी कर देते हैं, अभी यार बिल ज़्यादा ना आए। जाहिर सी बात है, अपने अखराजात देखकर बंदे को अब जो है वो थोड़े से अपने खर्चे जो है वो कम करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब वो पंखे तो गर्मी में रहना शुरू कर दिया। नहीं, गर्मी में नहीं रहते, पक्के चलाते हैं, मगर एक पक्के के नीचे सारे आ जाते हैं। समझ आ साहब गया। एक पक्के के नीचे आकर भी चलो बचत हो जाए, दूसरे पक्के बच जाएं। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आप लोगों को अब कोई रिलीफ दे पाएगी? हुकूमत नाकाम है, हुकूमत नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। इन तो लोगों कामयाब को कौन है फिर? अभी कोई कामयाब नहीं, अभी सिर्फ जुल्म हो रहा है। जुल्म कामयाब है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता तो रंग लाता है। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि फिर कोई खून रेजी हो? खून जब भूखे मरेंगे, अभी जगह जगह डकैती हो रही हैं, किस लिए हो रही जराइम हैं? पेशा अफराद बढ़ चुके हैं। किस लिए हो रही हैं?
जब आदमी भूखा मर रहा है तो डकैती करेगा। किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी के पैसे महफूज नहीं है। आप 50,000 हाथ में लेके जाएं, आपको वहाँ खूनीपुर चौक पे कोई नहीं जाने देगा। अच्छा, ये भी मैं अभी पीछे भी बात करके आया हूँ तो वो भी यही बता रहे हैं कि चोरी डकैती की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो गया और अब तो डकैत जो हैं वो तो कत्ल करने से घबराते ही नहीं हैं। आखिर क्यों? भूखे मरते यही करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, भूख से कारोबार कौन सा है? कारोबार तो कुछ नहीं था। अब इस वक्त कारोबार शाम का टाइम है ना, इस वक्त कारोबार का टाइम है शाम का, लोग आन जाने हैं। जाके देखो, कल दोपहर के अंदर हम जब गुजरे हैं ना, सब्ज़ी बाज़ार दुनिया हमारे मुल्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, मसरूफ़ तरीन। वहाँ से बंदा पैदल नहीं निकल सकता। ऐसा ही है। आप कल जो है ना, कल 120 की स्पीड के अंदर मोटरसाइकिल ले जाओ, कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सन्नाटा हुआ पड़ा, कर्फ्यू लगा पड़ा। यानी कि खरीदार ही नहीं थे, गाहक ही नहीं थे। कारोबार होगा तो गाहक होगा ना जी। सुबह बंदा निकलता है, परसों मैं खड़ा हुआ सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक एक सवारी मिली है 250 रुपये की। 8 से 12 बजे जाके? हाँ जी। यानी कि तकरीबन कोई 5-1 घंटे। 5 घंटे बाद एक 250 रुपये की लारी अड्डी की सवारी मिली। बताओ वहाँ क्या करेगा कोई? बिजली के सुई गैस का बिल गर्मी नहीं समझते? गर्मी की वजह ये है कि लोग निकल नहीं रहे बाहर। सुई गैस का बिल 4,000 का, क्या गैस भी नहीं आता। सुई गैस का बिल 4,000 है। 4,000 रुपये का मैं बिल दिखा सकता हूँ, ये पड़ा मेरे पास अभी ना, बिजली का ये तो। चलो, सुई गैस का बिल 4,000 रुपये का, जिसमें ये 2 घंटे सुबह आता है और 1 घंटा या 2 घंटे दोपहर आता है, वो भी स्लो, और शाम को 2 घंटे। ये है जी हालात एक आम आदमी के। आम आदमी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, हुकूमत किस तरह चलेगी? लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको सुनाया कि अवाम जो है वो हुकूमत से चाहती क्या है कि उनके जो भी बुनियादी सहूलियात हैं उनमें आसानी आए। अवाम चाहती है कि बिजली के बिल कम हो, अवाम चाहती है कि उनके गली मोहल्लों में जो पानी खड़ा हुआ है वो खड़ा ना हो, अवाम चाहती है गैस के बिल कम हो, अवाम चाहती है एक अच्छा रोज़गार मिले। मज़ीद लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। कुछ भी नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं, थोड़ा दो पंखे चलते हैं, 2 बिलें, 1 मोटर है, टीवी है, 6-6, 10-10 हज़ार के बिल। तो जिम्मेदार किसको समझते हैं? अब किसको करें बताओ? रोजी बनती नहीं है। अब यकीन करोगे, सुबह से 2400 रुपये बांटे हैं, सिर्फ सुबह से 2400 रुपये बांटे हैं, 2 दिन से इतना मंदा है। अब घर क्या लेके जाऊँ मैं? तो ये जो फल अगर ख़राब हो जाए वो अलग, वो ख़राब अलग हो जाता, फिर फेंक देते हैं। अभी सुबह फेंका आलू बुखारा खाना सारा। अब सुबह से यकीन करो 2400 रुपये बांटे हैं। सुबह मैंने 8 बजे रेडी लगाई है और 1 बजे तक 1200 रुपये बांट के गया हूँ पूरे दिन में। पूरे दिन में। तो उसमें कमाया कितना? कमाया क्या, जब ये माल बिकता है 2-4 दिन में हिसाब होता है। अच्छा, बिकने के बाद हिसाब होता है? हाँ, यकीन करोगे पूरे साल के अंदर ना 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया। 2 लाख रुपए का पूरे साल के अंदर, अपना कारोबार करने के अपना बावजूद। कारोबार करने के वजह। अभी आम लाया था 26,000 का, 22,000 बांटे। अच्छा, यानी 26,000 का लाके 26,000। आम की पेटी 2,000 1800 रुपये की दे रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है कि क्या आम वालों ने पूरा आम नहीं तोल के दिया? क्या चक्कर? आम तो पूरा था, अंदर से सही नहीं निकलता, फिर मंडी में खुली हुई दिखाते हैं। यानी मंडी में 2 नंबरियाँ शुरू हुई हैं। वही 2 नंबरी कर रहे हैं मंडी के अंदर। तो मंडी के कमेटी वाले कोई नहीं देखते? कुछ भी नहीं देखते सब। तो ये जो कमेटियाँ बनाई हुई हैं ये किस लिए बनाई हैं? सब यूँ ही है, सब पैसों के नहीं है। वो पैसा दिखाते थे, वो चुप कर देते। ये तो हालात हैं जी कि आपके बनाई हुई कमेटियां जो हैं वो भी मंडी वालों के लिए। हाँ, इमरान खान के दौर में सही था, सब कुछ काम भी सही था, यकीन कर हर चीज़ सही मिल रही थी, बिल भी सही आ रहे थे। 300 रुपए की घी की थैली मिल रही थी। पेट्रोल तो महंगा था यार, पेट्रोल महंगा था, ये चीज़ें तो सस्ती थी ना। के रेट उसमें महंगा हो गया, चीनी ऊपर पहुंच गई, उसने जो मर्जी करा, उसके उसमें बिल सही आ रहे थे। बिल सही थे। हाँ, इनके उसमें ज़्यादा आ रहे हैं बिल। अब यकीन करो, कोई कह रहा 25,000 का बिल आया। अब मेरा मामू है, उसका 34,000 रुपये का बिल आया घर का। 34,000 रुपये। अब मेरा भांजा है, उसका 15,000 का है, वो रेडी लगा के बैठा। 15,000 का बिल आया, 2 मियाँ बीवी हैं।
सिर्फ घर में एक बच्चा है, हर कोई बिल की उससे रो रहा है। बिल जी जान खाए हुए हैं। बिलों ने जो है ना वो जान पे बनाई हुई है कि आवाम जो है वो बिलों की वजह से बेहद परेशान नज़र आ रही है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, सर फ्रूट के अलावा अब आपकी ये इस चीज़ की दुकान है, रेडी है, हुकूमत से क्या तवक्कुआत करते हैं? क्या इस पर भी टैक्सेस लगे हुए हैं? इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगा। अभी टैक्स नहीं लगा इस पर? इस पर तो कोई टैक्स नहीं। किस चीज़ पर फिर टैक्स है? बस बिल का मसला हो रहा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल हमारा 18,000 रुपये का है, हम सिर्फ पक्के चला रहे हैं, गरीब बंदे हैं। 18,000 रुपये का बिल है? 18,000 रुपये का बिल है, क्या करें अब? अच्छा, बड़ी मुश्किलात हो रही है। अब ये रेडी लगाते हैं 18,000 रुपये का बिल में, बड़ा परेशान हो रहा है। किस तरह तो कितना कमाई कर लेते हो दिन में? 400, 500, 600 रोज़ी कर लेते हैं। अब उसमें बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर का खर्चा भी है, टेंशन हो रही है, क्या करें? तो मुझे ये बताओ कि फिर हुकूमत से क्या तरजीहात देखते हो? हुकूमत क्या आप लोगों को कारोबार भी करवा के दे? यही कहते हैं कि चलो बिजली का बिल कम होगा, फिर भी आवाम खुश नहीं होती। हमने तो ये भी देखा पेट्रोल सस्ता हुआ, आवाम खुश नहीं है। हमने आटा सस्ता होते हुए देखा है, गंदम सस्ती होते ही देखी है, फिर भी आवाम खुश नहीं हो रही। उसमें तो है, लेकिन बिजली में जरा ना, बस थोड़ा सा बिजली में हो जाए ना। अच्छा, बिजली का बड़ा मसला हो रहा है। बिजली में हो जाए, यानी पेट्रोल सही सस्ता हो गया, आटा भी सही सस्ता हो गया, गंदम भी सही सस्ती हो गई, अब सिर्फ बिजली जो है वो जान खा रही है। हर बात है, बिजली में अगर कुछ कमी आ जाए तो ये है, बिजली से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, कारोबार में ही फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा हर चीज़ों में। हमने तो ये भी, मैं अभी बातचीत जब कर रहा था लोगों से, तो मैंने तो ये भी देखा है कि लोग कहते हैं जी गैस भी सस्ती हो। आवाम के तो मसाइल ही नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहे। तो आवाम चाहती क्या? हुकूमत क्या करे? हुकूमत वो ये कहते हैं कि जी जैसे कि बस हर बंदा, मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी सोच के मुताबिक वो ये कहता है कि जी मेरे मुताबिक हुकूमत चले। आपको क्या लगता है कि हुकूमत आवाम के मुताबिक चलनी चाहिए? ज़ाहिर बात है, आवाम के मुताबिक ये है, आवाम को ख्याल करोगे तो ज़ाहिर बात है आवाम ने वोट देना और किसने देना। सही बात जब है, आवाम का ही ख्याल नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर कोई फ़ायदा नहीं। जाहिर सी बात है जी, हुकूमत आवाम से है और आवाम ने ही आपको वोट देकर बनाया, तो ज़रा सोचें इस बारे में। आप क्या कहेंगे सर? सर यही कहेंगे बस इन पे जो ना खुदा करेगा इनको रहम आए तो आवाम पे तो बेहतर है, वरना आवाम तो मर चुकी है पूरी तरह। एक वक्त की रोटी भी नहीं है। एक वक्त की रोटी भी नहीं है? नहीं, यकीन माने एक वक्त की रोटी भी नहीं, कोई हाल नहीं है अच्छा। इस हुकूमत का। अब जो तूफ़ान आया महंगाई का, वो अल्लाह माफ़ी दे। 3-3 हज़ार रुपये दालों में बढ़ गए, मन में 4-4 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये दालों में बढ़ गए। रेट सस्ते हुए? कहाँ से सस्ते हुए? अब जो ये बजट बना है, क्या है बना? अभी तो बजट बना है, अभी तो बन रहा है, अभी बना तो नहीं है, मुकम्मल तो नहीं हुआ अभी। सर आज की रिपोर्टें ही चल रही थी कि 3,000 रुपये इस पे बढ़ गए हैं, 800 रुपये इस दाल पे बढ़ गए हैं। वो तो 1 जुलाई से बढ़ेगा सर वही एक समझो बढ़ गया, एक अगले महीने, इस महीने के बाद वो तूफ़ान ही आना महंगाई का। बाकी क्या रहेगा, जो बंदा रोटी भी नहीं खा सकता, अब तो बहुत ही मुश्किल होगी ज़िंदगी। दोबारा समझ ले, यकीन माने बिजली के बिल ऐसे आते हैं हार्ट अटैक हो जाते हैं, कईयों के अल्लाह की कसम हार्ट अटैक हो चुके हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो इन्होंने आटा सस्ता किया हुआ है सर, ये आटा सस्ता किया है, इनकी वजह कोई नहीं, इसके पीछे किसान मारा गया, उनको बर्बाद करा। ये मुर्गी क्यों नहीं महंगी होती? ये लोया क्यों नहीं महंगा होता? ये मुर्गी क्यों नहीं सस्ती होती? इनके अपनी आइटम है। ये लोया क्यों नहीं सस्ता होता? इनकी अपनी आइटम है। ये तो किसान को उन्होंने नुकसान बुझा के इन्होंने ये कर दिया, वक्ती तौर पे एक छोटी सी एक लहर छोड़ी है अपनी वाह कराने के लिए। अब जो तूफ़ान आया खड़ा, ये तूफ़ान आना महीने बाद अब क्या आएगा? मुल्क को बर्बाद करके रख दें लोगों ने, किया गया। जो आता है अपने सोचता है, किसी आवाम का, गरीब का, किसी को सोचता है अपना क्या बना लिया जी इन्होंने? हमने तो अभी तक ये नहीं देखा कि इन्होंने अपना कुछ बनाया हो। सर आप ये देखें, ये लोग अपने लिए क्या नहीं करते, अपना इलाज अपने इस मुल्क में नहीं कराते। आज इस मुल्क में जाके देखो, कोई गरीब आदमी अगर अस्पताल में जाए तो उसको अंदर नहीं बढ़ने देंगे वो। देखें जी, आवाम की तरजीहात ये हैं कि उन्हें अब सस्ती दवाई भी मिले, हस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजा भी जो है वो भी उनका सही हो। आवाम जो है वो इस वक्त ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हमें जहाँ पर बिजली सस्ती करी जाए, वहाँ पर हमारे साथ साथ बुनियादी सहूलियात में हमारी सेहत को भी देखा जाए, और सेहत के साथ साथ हमारे जो पढ़ाई है उसकी तरफ भी देखा जाए, हमारे गली मोहल्लों की सफाई सुथराई को भी देखा जाए।
ख़ास तौर पे खुद साख्ता महंगाई जो मंडियों के अंदर की जाती है, रेडी वालों की तरफ से कर दी जाती है, दुकानदारों की तरफ से कर दी जाती है, तो उनको भी देखा जाए। जब हम बात करते हैं किसी फ्रूट के और सब्ज़ी के हवाले से, तो पीछे मार्केट्स के अंदर ही जो है वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं और अंदर जो है वो 2 नंबर और गला सड़ा माल जो है वो नीचे रख दिया जाता है और उसके बाद अच्छा ऊपर सजा कर बेच दिया जाता है। जिसके बाद वो एक गरीब दुकानदार जो आकर सफ़ेद पोश बंदा जिसने खून पसीना एक करके यहाँ पर बेच कर उसे कमाना है, उसके लिए बेचने में उसे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आवाम जो है वो ये भी चाहती है कि जो आप लोगों ने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, वो कमेटियाँ जो हैं वो उसके ऊपर कड़ी निगरानी भी रखी जाए। और दूसरी जानिब ये हम आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो 2 नंबर चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करें। ख़ास तौर पे जब हम कोई भी माल जो है उसे गीला करके बेचना, जो कि एक नाजायज़ भी है, कुरान में भी इसमें जिक्र है कि वज़न जो है वो पूरा बेचें तो रखें। तो उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने भाई, दूसरे मुसलमान भाई हमारे जो गरीब है बेचारे, जो कमाने के लिए निकला हुआ है, तो उसके लिए भी सोचें कि वो इसी हमारे से जो चीज़ें लेकर जा रहा है उससे कमाएगा और कमाने के बाद जो है वो अपने घर वालों का, तो बच्चों का जो है वो पेट पाल सकेगा। तो इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए कि हमें अपने आप को भी सीधा करना है, हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना है। जहाँ पर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बातें करते हैं, वहाँ तरजीहात के अंदर ख़ुद को भी सही करना आता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।